शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च। अद्य वर्गस्य विषयः उपपद विभक्ति। पाठ चतुर्थ। अहम कृष्णानंद झा अस्मि, वर्ग सप्तम कक्षायां। अब चलिए, इतना दिन हम आपको कारक पढ़ा रहे थे विभक्ति चिन्ह के आधार पर। आज हम उपपद विभक्ति पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल उठता है, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जो सूत्र के आधार पर वाक्य का संपादन करता है उपपद विभक्ति कहलाता है। सूत्र मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। जो फॉर्मूला के आधार पर वाक्य का संपादन करता है उपपद विभक्ति कहलाता है। अब चलिए, पुत्रः जनकम नमति। पुत्र जनक को नमस्कार करते हैं। नम कारणात जनकम द्वितीया विभक्ति। नम मतलब नमस्कार के योग में, किसी को प्रणाम करने के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किस तरह होता है? कौन नमस्कार करता है, प्रणाम करता है? पुत्र करता है। किसको करता है? तो पिता को करता है। तो जिसको करेगा उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पुत्रः जनकम नमति, पुत्र में प्रथमा है और पिता में जनकम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ और यहाँ पर जनकम हुआ। किस सूत्र के आधार पर? तो नमः कारणात जनकम द्वितीया। नमः के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसके आधार पर। अब चलिए, बालः गृहं गच्छति। बालक घर जाता है। बालम गृहं गच्छति। अब चलिए, बालः मतलब बच्चा, गृहम मतलब घर और गच्छति मतलब जाता है। गच्छति मतलब जाता है। तो गम कारणात, गम धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होता है। कौन विभक्ति होता है? द्वितीया विभक्ति होता है। पुरुषः नगरम प्रति गच्छ। अब देखिए, प्रति के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पुरुषः नगरम प्रति गच्छति। प्रति कारणात नगरम द्वितीया। प्रति कारणात नगरम द्वितीया। प्रति मतलब क्या होता है? प्रति शब्द है, उपसर्ग है। प्र प्रा अपसम्य प्रति एक उपसर्ग है। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। गृहं परितः, गृहं परितः उपवनम अस्ति। अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। अभितः मतलब दोनों तरफ, परितः मतलब चारों तरफ। गृहं परितः उपवनम अस्ति। गृहं सर्वतः उपवनम अस्ति। परितः सर्वतम कारणात गृहं द्वितीया। अब देखिए, परितः मतलब दोनों तरफ और सर्वतः मतलब चारों तरफ। दोनों तरफ, चारों तरफ अगर वाक्य में रहेगा तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर परितः मतलब हुआ द्वितीया, मतलब दोनों तरफ, सर्वतः मतलब हुआ चारों तरफ। तो दोनों तरफ, चारों तरफ अगर वाक्य में रहेगा तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। गृहम किसके दोनों तरफ है? तो घर के दोनों तरफ है। तो गृहम में क्या लग गया? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। गृहम परितः उपवनम अस्ति। गृहम सर्वतः उपवनम अस्ति। परितः सर्वतः कारणात गृहम द्वितीया। नदी उभयतः वृक्षा सन्ति। उभयतः मतलब क्या होता है? दोनों तरफ। उभयतः मतलब क्या होता है? दोनों तरफ। तो नदी के दोनों तरफ वृक्ष हैं। तो किसके दोनों तरफ वृक्ष हैं? तो नदी के। तो नदी में क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति। उभयतः कारणात नदीम द्वितीया। धिक् त्वाम, धिक्कार करने के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसक में भी? तो धिक्कार करने। धिक मतलब धिक्कार। धिक्कार शब्द में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। बालः अध्यापकम पृच्छति। बालः अध्यापक से पूछता है। तो यहाँ पर से तृतीया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तृतीया नहीं होकर द्वितीया क्यों हुआ? क्योंकि पूछने के अर्थ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यह फॉर्मूला है। पृच्छ कारणात अध्यापकम द्वितीया। अतः पूछने के अर्थ में इस धातु के, पृच्छ धातु के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भिक्षुक माम याचते।
भिक्षुका मुझसे मांगते हैं, देते हैं, याचना करते हैं। तो याचकारणात मम दूतिया, याचना करने के अर्थ में, किसी से मांगने के अर्थ में दूतिया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन विभक्ति का प्रयोग होता है? दूतिया विभक्ति का प्रयोग होता है। भिक्षुका माम याचते, भिक्षुक हमसे मांगता है। तो याचकारणात दूतिया विभक्ति भवति। पिता पुत्रम कथयति, कथ शब्द के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किस शब्द के अर्थ में होता है? कथ शब्द। पिता पुत्रम कथयति, पिता पुत्र को कहते हैं। अतएव जितना हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, ये सारा फॉर्मूला अपने कॉपी पर लिख के इसको याद करिएगा। हम अगले वीडियो में आपको इसका अभ्यास बताएंगे। धन्यवाद।